हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज है 28 दिसंबर। 28 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो आपके हर एग्जाम, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी बैंक का आप तैयारी कर रहे होंगे तब भी सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स, जो कि हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, बैक टू बैक बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, तो इसलिए करंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन आ सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन, हाल ही में पहला वीर बाल दिवस मनाया गया है, तो इसको कब मनाया गया है? तो आपके 24 दिसंबर, 26 दिसंबर, 25 दिसंबर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में आपका 26 दिसंबर को, जो कि यह पहला वीर बाल दिवस के रूप में मनाया गया है। तो यह जो बाल दिवस है, जो कि नरेंद्र मोदी जी के यहाँ पे के द्वारा यहाँ पे 9 जनवरी को श्री गुरु गोविंद जी से के यहाँ पे उनके प्रकाश वर्ष के अनुसार यह युवा जो आपका उनके गुरु गोविंद सिंह जी के याद में उनके यहाँ पे प्रकाश वर्ष के अनुसार यहाँ पे युवा जो साहित्य जादों की शहादत के याद को यहाँ पे करने के लिए यहाँ पे 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस को यहाँ पे उन्होंने संबोधित किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे घोषित किया गया था हर साल 9 जनवरी को श्री गोविंद सिंह जी की याद में सभी यहाँ पे, जो कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा, श्री आपके गुरु गोविंद सिंह के याद में। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा। तो आप 26 दिसंबर को हर साल यहाँ पे वीर बाल दिवस के रूप में यहाँ पे घोषित किया गया है नरेंद्र मोदी जी द्वारा। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अपनी जेलों को मानवीकृत करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो गुजरात, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में अरुणाचल के 6 स्थानों के लिए चीन यहाँ पे जो कि मानकीकृत नामों को यहाँ पे स्थान को यहाँ पे जो कि ऐलान किया है। तो यहाँ पे जेलों को मानवीकृत करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो अरुणाचल प्रदेश बना है, याद रखिए। सी ऑप्शन सही। तो यहाँ बात करें हम अरुणाचल प्रदेश की, यहाँ की जो राजधानी है ईटानगर, यहाँ के जो मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी, यहाँ के जो राज्यपाल हैं बीडी मिश्रा, अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर जो हमारे नरेंद्र मोदी जी है, इन्होंने राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। तो कहाँ पे करेंगे? तो केरल में, कर्नाटक में, मणिपुर या मिजोरम, या आपके तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटक में। हाल ही में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन यहाँ पे कर्नाटक में यहाँ पे करने जाएंगे। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन कर्नाटक में किया जाएगा। तो कर्नाटक की बात कर, कर्नाटक की राजधानी है यहाँ पे बेंगलुरु, यहाँ की राजधानी है। बसवराज मुंबई यहाँ के आपके सीएम हैं। थावर चंद गहलोत आपके यहाँ के राज्यपाल हैं, याद रखिएगा। तो बेंगलुरु में आपका इसरो का हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। और यहाँ पे आपका जो बहुत सारी आईटी कंपनी वगैरह यहाँ पे जो कि इसको बनाया गया है, विप्रो वगैरह का, याद रखिएगा। और यहाँ पे सिलिकॉन सिटी इसको बेंगलोर को कहा जाता है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन, यहाँ 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं, याद रखिएगा। तो आपका बेंगलोर में इसरो का हेडक्वार्टर है और यहाँ पे इसको सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है बेंगलोर को। यहाँ के जो विप्रो का जो हेडक्वार्टर आपके बेंगलोर में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए। तो हाल ही में आपका 30वां एकलव्य पुरस्कार किसे मिला है? तो अरुणा सिंह को, अवली नेखना को, स्वाति सिंह को, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो स्वाति सिंह है, एक साइकिलिस्ट है, इनको हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार जीता है। तो हाल ही में याद रखिएगा, आपके जो स्वाति सिंह हैं इनको 30वां एकलव्य पुरस्कार इनको दिया गया है, याद रखिए। एक भारतीय साइकिलिस्ट है इनको, स्वाति सिंह। तो यहाँ पे थोड़ा बात करते हैं। तो ये जो 30वां एकलव्य जो पुरस्कार है 2022 के लिए स्वाति सिंह को दिया गया है। यह जो पुरस्कार है आपका, जो एकलव्य पुरस्कार, यह पुरस्कार हर साल युवा खेल प्रतिभाओं को यहाँ पे प्रोत्साहन के लिए इसको दिया जाता है, करने के लिए इसमें दिया जाता है। और साथ ही साथ इसमें 5 लाख रुपया, प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी, और साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पे 5 लाख रुपये, प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी, और यहाँ पे 2 स्वर्ण पदक और साथ ही एक रजत इसमें दिया जाता है। तो याद रखिएगा, 30वां एकलव्य पुरस्कार आपके स्वाति सिंह को दिया गया है, एक साइकिलिस्ट है, याद रखिएगा। तो इसमें यहाँ पे 5 लाख रुपया, प्रशस्ति पत्र, इसमें साथ ही मेडल वगैरह इसमें दिया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना आपके आने वाले एग्जाम के लिए याद रखिएगा। तो स्वाति सिंह को एकलव्य पुरस्कार दिया गया है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पी एन वासुदेवन किस बैंक के एमडी और सीईओ इनको बनाया गया है? तो आपके एचडीएफसी बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में आपका जो पीएन वासुदेवन को हाल ही में इनके जो इक्विटास स्मॉल जो फाइनेंस बैंक है, इनके हाल ही में इनको एमडी और सीईओ बना है इस बैंक के, याद रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा बात कर लेते हैं इक्विटास जो स्मॉल फाइनेंस इसके बारे में। तो इक्विटास जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसकी स्थापना 2007 में किया गया था। इसका जो हेड क्वार्टर है चेन्नई में, इसका हेड क्वार्टर है। इसको जो वर्तमान में एमडी और सीईओ हैं अरुण जो रामानाथन जी हैं, इसके वर्तमान में चेयरमैन हो भी पार्ट टाइम। और वो वासुदेवन जो पीएन है, वर्तमान में इनको एमडी और सीईओ के रूप में इनको इक्विटास स्मॉल फाइनेंस के रूप में इनको इस बैंक ने एमडी और सीईओ इनको नियुक्त किया है, याद रखिएगा। इसका जो हेड क्वार्टर है चेन्नई में, इसका हेड क्वार्टर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश में ध्रुवी भालू की संख्या में यहाँ पे भारी मात्रा में गिरावट दर्ज की गई है? तो कनाडा में, रूस में, सिंगापुर, मलेशिया में। तो कनाडा में आपका दो ध्रुवी भालू है, आपको यहाँ पे पाया जाता है कनाडा में, याद रखिएगा। ध्रुवी भालू कहाँ पाया जाता है? तो आपके कनाडा में पाया जाता है। तो हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार पता चला है, तो कनाडा में यहाँ जो ध्रुवी भालू की जो संख्या भारी यहाँ पे गिरावट, यहाँ पे कमी आई है, याद रखिएगा। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कनाडा। कनाडा की बात करें, ये आपके उत्तरी अमेरिका के एक देश है। यहाँ पे जो कैपिटल है यहाँ की ओटावा, यहाँ की राजधानी है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, आपके पीएससी वगैरह के एग्जाम में डायरेक्ट वो राजधानी को पूछ दिया जाता है अलग अलग देशों की। तो याद रखिए, कनाडा की जो राजधानी है ओटावा, यहाँ की राजधानी है। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो, जो कि वर्तमान में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है कनाडा के, याद रखिएगा। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीती है? तो आपका संकल्प गुप्ता, हर्षित राजा ने, गैटो सोरा है वो आपका, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो गैटो सोरा है, इनको जूनियर इंटरनेशनल आपके बैडमिंटन चैंपियनशिप इन्होंने जीता है, याद रखिएगा। तो गैटो सोरा जो है आपके जो अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। तो हाल ही में इनको जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन आपका चैंपियनशिप 2022 गैटो सोरा इन्होंने जीती है, याद रखिए, 2022 के लिए। और ये आपके अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस यूनेस्को TWS के फेलो के रूप में इनको चुना गया है? तो आपके बारबरा मेटकाप को, प्रोफेसर KS रंगरप्पा को, या ए सेतुमाधवन को, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में आपके जो प्रोफेसर KS रंगरप्पा है, इनको यूनेस्को TWS के फेलोशिप के रूप में इनको चुना गया है, याद रखिएगा। तो हाल ही में इनको जो मैसूर के स्थित जो आपके जो प्रोफेसर KS रंगरप्पा है, ये आपके मैसूर स्थित एक जो कि साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है। इन्होंने यहाँ पे यूनिवर्सिटी की एक कार्यक्रम स्काई द वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेस की फेलोशिप पे इनको सम्मानित किया गया, याद रखिएगा। इनको आपके जो कार्यक्रम है यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम, इनको स्काई द वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेस की फेलोशिप के रूप में इनको यहाँ पे नामित किया गया है, सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मैसूर के साइंटिस्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पुष्प कमल जो प्रचंड को किस देश के नए प्रधानमंत्री बनाया गया? तो नेपाल, सूडान, आइसलैंड, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में नेपाल के जो यहाँ पे हाल ही में नए प्रधानमंत्री नियुक्त किया है यहाँ पे पुष्प कमल, याद रखिएगा। जो पुष्प कमल जो दहल है प्रचंड को, इसको नए प्रधानमंत्री बनाया गया है नेपाल के। तो नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू, याद रखिएगा। तो इनको पुष्प कमल जो प्रचंड है, इनको जो कि नेपाल के नए प्रधानमंत्री इनको नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, 10वां क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसने राइट टू रिपेयर पोर्टल का अनावरण किया गया है? तो याद रखिए, नरेंद्र मोदी द्वारा, पीयूष गोयल द्वारा, नितिन गडकरी द्वारा, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में राइट टू जो रिपेयर पोर्टल का अनावरण, या जो हमारे जो पीयूष गोयल जी, उन्होंने यहाँ पे इस पोर्टल का अनावरण किया गया है, स्टार्ट किया गया है। जो पीयूष गोयल जी जो कि उपभोक्ता मंत्री हमारे, याद रखिएगा। तो उपभोक्ता दिवस के जो उपभोक्ता संरक्षण दिवस हाल ही में मनाया गया है, तो किस दिन मनाया जाए? तो मैंने बताया था 24 दिसंबर को हर साल उपभोक्ता संरक्षण दिवस के रूप में हम मनाया जाता है। 24 दिसंबर को एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। तो आपका जो उपभोक्ता संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 24 दिसंबर को, याद रखिएगा। तो उपभोक्ता जो संरक्षण दिवस है, यह दिवस यहाँ पे जो कि इस दिवस के मौके पर उपलक्ष्य भी इस पोर्टल का लॉन्च किया है हमारे जो पीयूष गोयल, इनके द्वारा यहाँ पे इस पोर्टल को लॉन्च किया। इससे जो ग्राहकों को
जो यहाँ पे ग्राहकों को इसके फ़ायदे के लिए यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से जो शुरुआत में जो कि हर हर जो आपका प्रोडक्ट होगा इसमें आपको जानकारी मिलेगी। आपका राइट टू रिपेयर पोर्टल में इसमें आपको हर प्रोडक्ट की जानकारी इसमें दिया जाएगा। पूरा लिस्ट ब्यौरा इसमें हर प्रोडक्ट के बारे में बताया जाएगा। तो इस पोर्टल के माध्यम से सभी प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। इस पोर्टल की जो शुरुआत है होने से ही जो कि प्लेटफॉर्म पर सभी कंपनियों की यहाँ पे प्रोडक्ट की जानकारी आपको जो कि आसानी से आपको मिल जाएगी इस पोर्टल के माध्यम से। याद रखिएगा, इसका भी ऑप्शन याद रखिए, पीयूष गोयल द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है? तो आईआईटी मुंबई के द्वारा, आईआईटी दिल्ली के द्वारा, आईआईटी कानपुर के द्वारा या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो आपका जो आईआईटी कानपुर है इनके द्वारा यहाँ के जो साइंटिस्ट वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में कृत्रिम हृदय यहाँ पे तैयार किया गया है। तो आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों द्वारा इसको हाल ही में इनके द्वारा यहाँ पे एक कृत्रिम हृदय आर्टिफिशियल यहाँ पे तैयार किया गया, जो हृदय संबंधी समस्याओं को जूझ रहे जो लोगों को यहाँ को बहुत ही मदद मिलेगी, बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। तो आईआईटी जो कानपुर के द्वारा इनके जो विशेषज्ञ यहाँ के जो आईआईटी कानपुर के निर्देशक हैं अभय जो करिंदकर हैं, इन्होंने कहा है कि कृत्रिम हृदय का यहाँ पे जो कि जानवरों पर यहाँ पे परीक्षण यहाँ पे आने वाले साल में शुरू हो जाएगा करके यहाँ के आईआईटी विशेषज्ञों द्वारा बोला है। जो कि जो लोग यहाँ पे हृदय संबंधी जो बीमारियों से यहाँ पे जो राहत नहीं मिल रही, उनको इस समस्याओं को जूझ रहे लोगों को मदद इससे मिलेगा। तो यहाँ पे जानवरों में यहाँ पे जो कि इस परीक्षण यहाँ पे जो कि साल 2023 से स्टार्ट हो जाएगा, जिससे लोगों को यहाँ पे बहुत ही मदद मिलेगी। तो ये आपके आईआईटी कानपुर के द्वारा यहाँ पे कृत्रिम हृदय तैयार किया गया है। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में IWF जो विश्व चैंपियनशिप 19 किलो महिला वर्ग में मीराबाई चानू इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक, रजत, स्वर्ण या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में IWF इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में इन्होंने यहाँ पे 49 किलो महिला वर्ग में जो मीराबाई चानू हैं इन्होंने यहाँ पे जो कि रजत पदक जीता है। याद रखिएगा, विश्व चैंपियनशिप आपका जो मीराबाई चानू है एक भारतीय भारोत्तोलन खिलाड़ी है। याद रखिए, वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन से खेल से कौन से व्यक्ति संबंधित है। मीराबाई चानू जो कि एक भारोत्तोलन खिलाड़ी, भारतीय भारोत्तोलन खिलाड़ी, याद रखिएगा। तो इन्होंने 49 किलो महिला वर्ग में मीराबाई चानू ने हाल ही में 2022 में आपका विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक इन्होंने जीता है। तो याद रखिए, एक भारतीय भारोत्तोलन खिलाड़ी हैं। तो 2022 में उन्होंने वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में इन्होंने रजत पदक जीता है। मीराबाई चानू ने, नाम सुने होंगे और टीवी में देखे होंगे। तो इसका पी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया गया है? तो मनोहर पारिकर, अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में इंटरनेशनल जो स्पेस रजिस्ट्री ने यहाँ पे जो अटल बिहारी वाजपेयी इनके नाम पर एक तारे का नामकरण किया गया है। तो याद रखिए, इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने यहाँ पे हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी थे इनके नाम पर यहाँ पे तारे का नामकरण किया गया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, इसका बी ऑप्शन सही हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय जो खेल मंत्री कहाँ खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो कर्नाटक में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारे जो अनुराग ठाकुर जी हैं जो कि हमारे केंद्रीय खेल मंत्री हैं, तो युवा मंत्री और खेल मंत्री दोनों हैं। तो हाल ही में इनके द्वारा जो यहाँ पे विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक की बात करें, यहाँ के राजधानी है बेंगलुरु। बसवराज बम्बई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। थावरचंद गहलोत वर्तमान में यहाँ के जो कि राज्यपाल हैं। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में किसे काला पानी के लिए वर्ष 2022 के साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया जाएगा? तो अश्वनी दुबे, आशुतोष राणा को या आपके एम राजेंद्रन को या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एम राजेंद्रन, जो कि इनको काला पानी के वर्ष 2022 के साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया जाएगा। तो हाल ही में काला पानी के लिए उनको एम राजेंद्रन को 2022 साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा। जो एम राजेंद्र जो कि एक आईएएस ऑफिसर हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, आईएएस के बड़े अधिकारी थे। इनको एक तमिल के एक लेखक भी हैं साथ साथ, याद रखिएगा। तो उनके जो काला पानी थे उनके उपन्यास, उनके लिए यहाँ पे काला पानी के लिए वर्ष 2022 के लिए उनको साहित्य पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जाएगा। तो याद रखिएगा,
एम राजेंद्र जी एक पूर्व आईएएस थे, जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं, और साथ ही साथ एक तमिल लेखक है। तो उनके जो उपन्यास है यहाँ पे काला पानी के लिए उनको वर्ष 2022 के साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको दिया जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। एम राजेंद्र नाम को एग्जाम में डायरेक्ट आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यहाँ पे अगर चैनल में आप नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इसीलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।